हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सक्सेस गेटवे पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा की हिंदी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस परीक्षा में आने का जो है बहुत ही 100% गारंटी है कि यहीं से आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको जो है रट लीजिए। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए हैं। ठीक है, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ जो है किसका रूप लिए हुए हैं। तो इसका उत्तर है श्रमिक विभाजन का। ठीक है, आप लोग रट जाइए। ठीक है, जितना ही क्वेश्चन बताते हैं। अगला 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो कौन से भाषण का सही, इसका उत्तर हो जाएगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट का। अगला 3 नंबर क्वेश्चन में कहता है बीच के दांत के लेखक कौन है। बीच के दांत के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है नलिनी मिलोचन शर्मा। आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है सेन साहब की नई मोटरसाइकिल कितने की थी। सेन साहब की जो नई मोटरसाइकिल थी वो कितने की थी, तो इसका उत्तर है 7,500 की। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है बीच के दांत समाज के किस वर्ग की, ठीक है, मानसिकता उजागर करती हैं। ठीक है, बीच के दांत जो है समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती हैं, तो इसका उत्तर है मध्य वर्ग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 6 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। किसके अनुसार जो है सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, तो इसका उत्तर है खोखा के अनुसार। अगला 7 नंबर क्वेश्चन में कहता है बीच के दांत कैसी कहानी है। बीच के दांत जो है वो कैसी कहानी है, तो इसका उत्तर है मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 8 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। ठीक है, दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था, तो इसका उत्तर है वारेन हेस्टिंग्स को। ठीक है, अगला 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है भारत कहाँ बसता है। भारत जो है कहाँ बसता है, तो इसका उत्तर है गाँव में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। ठीक है, मैक्समूलर जो है किस पाठ के रचयिता है, कैसे सही तो हो जाएगा भारत से हमने क्या सीखे, ये जो है ठीक है इसके रचयिता है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है वह किस निबंध के रचयिता है, तो इसका उत्तर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, इसका उल्टा भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि भारत से हमने क्या सीखे कि लेखक के हैं कौन है। ठीक है, तो मैक्समूलर है। ठीक है, जैसे नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए अगला 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वह सन 1907 को हुआ था। इसका उत्तर है सन 1907 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर है पांचवी वृत्ति को। अगला 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि उत्तर भारत से नागरिक लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं, सॉरी लगते हैं, तो इसका उत्तर है 8वीं सदी से। अगला 15 नंबर क्वेश्चन में कहता है नागरिक लिपि के आरंभ लेख हमें कहाँ से मिले हैं। नागरिक लिपि के जो आरंभिक लेख हैं वह हमें कहाँ से मिले हैं, तो इसका उत्तर है दक्षिणी भारत से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 16 नंबर क्वेश्चन में कहता है देवनागरी लिपि में मुद्रण के, ठीक है, टाइप कब बने। ठीक है, देवनागरी लिपि के मुद्रण के टाइप कब बने, तो इसका उत्तर है 2 दशक पहले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 17 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहादुर कहानी के कहानीकारक कौन है। ठीक है, बहादुर के जो कहानीकारक है वह कौन है या लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है अमरकांत। आप लोग याद रखिएगा। अगला 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहादुर को कितने रुपये की चोरी का इल्ज़ाम लगाया था, तो इसका उत्तर है 11 रुपये। ठीक है, बहादुर को जो है 11 रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो है अपने घर से क्यों भाग गया था, तो बहादुर जो है मार के डर से भाग गया था, तो इसका उत्तर है माँ की मार के कारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। ठीक है, तो इसका उत्तर है विच्छिन्न और अविच्छिन्न होने दोनों। अगला 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है। ठीक है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान जो है किस व्यवस्था में संभव है, तो इसका उत्तर है समाजवादी व्यवस्था में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि रामबिलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इसका उत्तर है निराला की साहित्य साधना। ठीक है, ये जो लिखे थे ये साहित्य, इसमें जो है अकादमी पुरस्कार मिले थे। अगला 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन पाठ के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है रामबिलास शर्मा है। अगला 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज जो है लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा 7वीं पीढ़ी के। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। बिरजू महाराज का जो संबंध है वह किस घराने से है, तो इसका उत्तर है लखनऊ घराने से, ठीक है। अगला 26 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है, तो इसका उत्तर है बिरजू महाराज से। जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध जो है बिरजू महाराज से संबंधित है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र जो क्या थी, तो इसका उत्तर है 27 वर्ष थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 28 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि अभिनयों में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने, ठीक है, कितने गद्य की रचना की। अभिनयों में जो है 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की, तो इसका सही उत्तर है 27। अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लमादा मोजे द अभिनयो किसकी कृति है, ठीक है। अभिनय जो है वह किसकी कृति है, तो इसका उत्तर है पिकासो को। अगला 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल। अगला 31 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि पेड़ का कमरा किसकी रचना है। पेड़ का कमरा जो है वह किसकी रचना है, तो इसका उत्तर है विनोद कुमार शुक्ल का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला 32 नंबर क्वेश्चन में कहता है मछली लेकर कौन भाग गया था। मछली लेकर कौन भाग गया था, कैसे उत्तर हो जाएगा संतु। अगला 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मछली कहानी के किस वर्ग का चित्रण है। मछली कहानी में जो है किस वर्ग का चित्रण है, तो इसका उत्तर है निम्न मध्य वर्गीय परिवार का, ठीक है। अगला 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, तो इसका उत्तर है मध्यम वर्ग का। अगला 35 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिस्मिल्लाह खां का जन्म कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, कहाँ हुआ था, इसका सही उत्तर हो जाएगा डुमराव में। अगला 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर है यतीन्द्र मिश्र का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है, तो इसका उत्तर है व्यक्ति चित्र।